हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बीपीएससी टीआरई 1 का आपका पेपर हुआ था, उसमें जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर जो टीआरई 1 का पेपर हुआ है उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रश्न हैं उनके बारे में जो है कि वीडियो लाइए। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके आए थे। पहला प्रश्न उसमें आया था कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। विन्नी देवी शाह थी, अरुणा आशिफ अली थी, गुलाब कौर थी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम वयोवृद्ध महिला के बारे में बात करें तो वह अरुणा आशिफ अली थी। जी हाँ दोस्तों, अरुणा आशिफ अली को जो है कि ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से यह विख्यात थी। तो इसको आप याद रखिएगा। और दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के इस वीडियो का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां पर भी हमको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास होती है तो हम वहां पर नोटिफिकेशन डाल देते हैं, जिससे कि आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। अगला प्रश्न आपका आया था कि किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था। नागपुर में, पूना में, बंबई में कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर इसमें बीजी तिलक की हम बात करें तो बीजी तिलक ने जो स्थापना किया था 1916 में, यह बेलगाम में किया था, कर्नाटक में। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में होम रूल लीग की स्थापना किया था। तो इसको आप याद रखिएगा। और एनी बेसेंट ने कहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना किए थे? तो एनी बेसेंट जो थी वह अडयार में किए थे। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में कौन संबंधित है? शाहजानंद सरस्वती, यमुना कारजी, राहुल संस्कृतायन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका जो थे, इसके प्रकाशन की बात करें तो यह दो ऑप्शन सही है। जी हाँ दोस्तों, यमुना कारजी ने भी शुरू किया था, साथ में शाहजानंद सरस्वती जी ने भी शुरू किया था। तो इसमें दोनों दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कि कहीं पर अगर कहीं कभी कभी आ जाता है कि यह यमुना कारजी नहीं देता है, सिर्फ शाहजानंद सरस्वती देता है, तो आप उसको मार दीजिएगा। या कहीं कहीं पर शाहजानंद सरस्वती नहीं देगा, यमुना कारजी दे देगा, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ पर वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो यह किस अंग्रेज ने कहा था? हडसन ने कहा था कि ह्यूज रोज ने कहा था, कैंपबेल ने कहा था कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यह जो कहा था, यह कहा था ह्यूज रोज ने। जी हाँ दोस्तों, ह्यूज रोज ने कहा था कि यह वही औरत है जो सोई हुई है जो विद्रोहियों में मात्र एक मर्द थी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया था कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था? जगजीवन राम था, अरुणा आशिफ अली थी, सी राजगोपालाचारी थे कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार की बात करें तो उसमें जो श्रम मंत्री थे वह जगजीवन राम थे। जी हाँ दोस्तों, जगजीवन राम आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका आया था कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून जो है कि यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? नवंबर में हुआ था, फरवरी में हुआ था कि मई में हुआ था? तो देखिए, यहाँ पर हम अगर बात करें कि जो 1918 का चंपारण हुआ था वह जो आपका पारित हुआ था वह मई में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मई के महीने में जो है कि नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो आपके पेपर में आया था वह यह आया था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यह आपको बताना था कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन राजेंद्र प्रसाद ने किया था, कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन भी किया था। और यह जो दोनों ऑप्शन आपके दिए गए हैं यह गलत है, तो यह नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो सन्यासी ने लिया था, कि उरांव ने लिया था, कि संथाल ने लिया था? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जनजाति में तो कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ था उसमें जो उरांव जनजाति है इन्होंने भाग लिया था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। कि जो इंडियन इंस्पेक्टर लिखे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, कि एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी लिखे थे, कि यंग इंडिया महात्मा गांधी जी लिखे थे, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से 4 ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है कि द सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो देखिए द इंडियन इंस्पेक्टर जो है वह बहराम जी मालाबारी द्वारा लिखी गई है, जो कि यहाँ पर गलत दिया गया है, यह बहराम जी मालाबारी ने लिखा है। और द एडवोकेट ऑफ इंडिया की जो रचना है वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की है। जी हाँ दोस्तों, इसकी रचना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया है और यंग इंडिया की रचना जो है महात्मा गांधी जी ने किया है। तो यह दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था कि 1938 की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो 1938 की जो अध्यक्षता हुई थी उसमें जो है कि और जवाहरलाल नेहरू ने किया था, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, कि सुभाष चंद्र बोस ने किया था, कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका आया था कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? जगजीवन राम भगवान दास कृपलानी थे, सैयद अली जहीर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसके जो राइटर हैं वह आपके राजेंद्र प्रसाद थे। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न आपका TRE 2 में भी आया था, तो इसको आप याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस बुक को लिखा था और यह बुक बहुत ही फेमस है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया था कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव में आकर के असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर। तो देखिए चौकीदारी कर जो देने से मना कर दिया था वह बिहार के लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर जो है कि चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यह एग्जाम में आया है और आपके हो सकता है कि एग्जाम में आ भी जाए। तो फ्रेंड्स यह 12 क्वेश्चन थे जो कि TRE 1 का जो पेपर हुआ था उसमें आपके आए थे। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और फ्रेंड्स अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप सभी का PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में जब क्लास लगेगी तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।